हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीक करवाया था सेल्फ प्रैक्टिस 8H हमने करवाया था, जिसमें हमने कंप्लीट्स आपको मनी को कैसे बिल बनाया जाता है। जैसे आपने मल्टीपल चीज़ें खरीद रखे हैं और उनको सभी को ऐड करके एक बिल जनरेट करना होता था, तो वो मैंने आपको बताया था। और वहाँ पे एक एस्टिमेट भी मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको एस्टिमेट करके किसी बिल को आप ऑरली भी आप उनको बना सकते हैं, राइट। अगर आपने वो देख रखा है तो वेल एंड गुड, और नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे आपको कंप्लीट क्लास 4th की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इससे पहले के जितने भी वीडियोज है सारा मैंने कंप्लीट कर रखा है, और जितने भी कंसेप्ट है वो सभी भी मैं कंप्लीट कर रखा हूँ। तो चलिए आज हम कवर करने वाले हैं मेंटल मैथ्स। तो आप देखिए इनमें क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, 1 in 10 place is left handed, write this as a decimal fraction। अच्छा, अब कह रहा है कि 110 is the people's is a left handed, मतलब लेफ्ट हैंडेड है। राइट द फ्रैक्शन इज अ डेसिमल, मतलब यानी 1/10 लिखना है। क्या है, 1/10 आ जाएगा। 1 in 10 people in left handed, राइट, तो ये आ जाएगा। दैट मीन्स अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 0.1 आ जाएगा। तो 1/10 क्या होगा, ये आपका फ्रैक्शन आया, और 0.1 क्या आया, ये डेसिमल फॉर्म में आया। तो दोनों बात समझ में आ गया। हमने फ्रैक्शन देख लिया, डेसिमल फ्रैक्शन 1/10 हो जाएगा, और डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 0.1 आप लिख दें। क्लियर, ओके। अच्छा, अब आप देखो कह रहा है सेकेंड क्वेश्चन में 3.05 इन वर्ड्स, है ना, इसे वर्ड में लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको लिखना है 3 THREE 3, ठीक है। फिर क्या है पॉइंट, तो यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट। फिर क्या है 0, तो यहाँ लिखेंगे 0। और फिर क्या है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। यानी 3.05 ऐसे लिखा जाता है डेसिमल वाले नंबर्स को वर्ड में, ठीक है। तो डेसिमल नंबर को कैसे वर्ड में लिखते हैं ये देख लिया आपने, ठीक है। अच्छा, अब देखो कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा, ये हमें नंबर्स कुछ दिए हैं, इनका एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो देखो ये 35 है, यहाँ पे 4, तो 4 क्या है, 10 प्लेस पे है, 10th प्लेस पे, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो ये क्या है, हंड्रेड्स किसमें 0 है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, 5 के बाद क्या, 1s 10s हंड्रेड्स यानी थाउजेंड्स है, यहाँ पे क्या होगा 30 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो 3 डिजिट आ जाएगा। तो 4/10, 0/100, 5/1000, तो दैट इज द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल्स नंबर। तो किसी भी डेसिमल नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में करना होता है ना, तो कुछ इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, 8 होल 17 अपॉन में 1000 एज अ डेसिमल्स। तो इसका बहुत बेसिक तरीका क्या है बच्चों, आप यहाँ पे देखो, यहाँ लिखेंगे 8 पॉइंट। अब देखो ये कितने 1 2 3, 3 डिजिट है, तो यहाँ पे 2 ही डिजिट है, तो आपको यहाँ क्या लिखना है 0 1 7। अब ये आपका डेसिमल में आ जाएगा। आप अगर इसे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके भी देखेंगे तो यही रिजल्ट आएगा। ये एक ट्रिक्स है जो मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में कई बार बता चुका हूं कि किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो आप पीछे के वीडियोस देखो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए, तो समझ आ गया आपको कि ये हमने 8 लिखा और यहाँ पे 2 डिजिट है, तो हमें क्या, अगर नीचे 3 है तो 0.17 लिख दोगे, आपका ये डिजिट आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, देखो व्हाट इज लेस, 80 रुपीज या इन दोनों का सम। तो देखो इन दोनों को अगर आप सम करते हो तो देखो कितना आ रहा है, 74 रुपीज 60 पैसे, फिर 5 रुपीज 70 पैसे, तो 0, और ये 6 हो जाएगा, 6 12, 1 13 के 3, ठीक है, 5 4 9 1 10, ये हो जाएगा। तो देखो 80 रुपया और 30 पैसे, और ये क्या है 80 रुपये, तो ये लेस हुआ या ये लेस हुआ, तो ये हुआ, तो 80 आपका क्या होगा, कम। दैट इज योर आंसर्स, ठीक है, इट इज द आंसर्स, ओके। अच्छा, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, हाउ मच चेंज डू आई गेट बैक 6 रुपीज इफ ही बाई समथिंग इज 4.25। अगर मान लो हम 4 रुपया और 25 पैसे के कोई सामान खरीदे और 6 रुपया हमने उसको दिया, तो कितना रुपया वो हमें रिटर्न करेगा, कितना रुपया हमें बैक करेगा। तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो 6.00 लिख दो,
फिर 4.25 लिखो। अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो इसमें से कैरी लोगे तो ये क्या होगा, देगा नहीं, यहां से कैरी लो इसमें से कैरी लोगे इसमें, तो 10 में से 5 जाएगा तो क्या होगा 5, बच गया 9 में से 2 जाएगा तो क्या हो गया 7, ठीक है, ये बच गया 5 में से, तो 1 रुपीज एंड 75 पैसे रिटर्न देगा। कितना देगा, 1 रुपीज एंड 75 जो है वो रिटर्न देगा। कब, अगर कोई बंदा 4 रुपीज और 25 पैसे का कोई सामान खरीदा और जब वो 6 रुपया दे रहा है तो 1 रुपीज 75 रुपीज वो रिटर्न दे देगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन, इसमें 8 का प्लेस वैल्यू निकालना है और डिवाइडेड। तो देखो 8 जो क्या है बच्चों, किस प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे, यूनिट टेंस 100 बोलते हैं, ठीक है ना, तो यूनिट प्लेस पे 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा 8 आ जाएगा। बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डिवाइड बाय 2, तो 2 से इसको डिवाइड भी करना है, तो जब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, है ना, इसे इसको डिवाइड करो ना 4 आ जाएगा, तो 4 इज द आंसर। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन में देखो क्या रहा है 0.01 मोर देन 16.4, तो सिंपल सी वी नीड टू ऐड इट, तो 16.4 में 0.01 ऐड करोगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा 16.41 आ जाएगा। इस तरह के ऐड में जो है ना कई बच्चों को प्रॉब्लम्स रहता है कि सर हम कैसे ऐड करें, तो बच्चों डेसिमल का ऐड ध्यान से करना पड़ता है। 6.4 इसके बाद 0 आप लगा सकते हो, फिर 0 हो जाएगा 0.001, तो इस तरीके से देखो ये 1 आ गया, ये 4 आ गया, 6 आ गया, या दैट, तो 16.41 आपका आंसर बना। तो हमने क्या लिखा 16.41 हमारा आंसर बना। तो आई होप ये जो मेंटल मैथ्स था ये आपको अच्छे से कंप्लीट समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दे दिया करो, जिससे कि मुझे लगता है कि हाँ आपको समझ नहीं आया। तो नेक्स्ट वीडियो में उन चीज़ों को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जिससे कि आप अच्छे से समझ पाओ। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। टेक केयर एंड बाय बाय।